हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिपिंग मार्क्स के बारे में। ये फोटोशॉप का एक बहुत ही कूल फीचर्स है जिससे हम किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को या शेप के अंदर क्लिप कर सकते हैं। चलो मैं एक क्विक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। इसके यानी सिंपल सा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फोटोशॉप स्क्रीन में ओपन करके रख दिया। ठीक है, तो चलो मैं आपके इसके पहले इसके थ्री टाइप्स में बता देती हूँ कि हम कौन कौन से टाइप्स में हम इसको क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल वाले साइड में आके यहाँ पर शेप वाले ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, शेप वाले ऑप्शन में जाके तो ये जो हमारे ये वाला ऑप्शन है एलिप्स टूल टूल, इसको मैंने किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने कैनवा वाले साइड में आएंगे, कैनवा के पास। तो यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर मैंने सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शेप का सर्कल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गूगल से जाके यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लिया, यहाँ से ये इमेज में सेलेक्ट करती हूँ। जिस राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी इमेज किया, फोटोशॉप पर आके मैंने इसको कर दिया कंट्रोल V। कंट्रोल V करने के बाद इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, लेयर वाले साइड में आऊंगी। ठीक है, लेयर वाले साइड में आकर क्या करूंगी, ठीक है, अब जहां मेरे शेप होगा वहीं पर मेरी इमेज का लेयर होगा। ठीक है, यानी शेप के ऊपर ही होगा। तो जब मैंने यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैंने कर दिया क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया तो देखो ये हमारा जो इमेज है ये शेप के अंदर क्लिप हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे कि इसको थोड़ा सा इस तरह इसको मूव कराना, कि यानी इस तरह से इसका पिक्चर आना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये तो था हमारे एक सिंगल यानी शेप के अंदर था, यानी पूरे शेप के अंदर हमने इसको क्लिप किया। अब हम क्या करेंगे कि अब मैं चाह रही हूँ, मैं पूरे शेप के अंदर क्लिप नहीं करना चाह रही। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसको यानी इसके खाली बाउंड्रीज में आ जाए, यानी इसके स्ट्रोक पे आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिया रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लिया, अब यहाँ पर मैं इस रेक्टेंगल टूल को यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको बना दिया। ठीक है, बनाने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसके फिल को ऑफ करना और जो इसके स्ट्रोक को मैं ऑन रखूंगी। ठीक है, क्योंकि अब मुझे फिल में कोई काम नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेन्यू बार में यानी ऊपर वाले ऑप्शंस में जाके इसके फिल वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिलता है हमें नो कलर का। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसके कलर जो हमारे पास जो फिल का कलर था वो ऑफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे स्ट्रोक वाले ऑप्शन में, इसके स्ट्रोक को कलर को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद अब उसके बाद हम इसके स्ट्रोक के साइज को कर देते हैं रिसाइज। ठीक है, थोड़ा सा हाँ इतना और। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसी में भी हम वही मतलब इसी शेप में भी हम वही सेम इमेज को यूज करेंगे। कंट्रोल V करके मैंने ला दिया। ओके, अब इस इमेज को यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देती हूँ, हमारे पास कुछ ज्यादा ही इसकी साइज है। ओके, रिसाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लेयर वाले साइड में जाएंगे, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक, जिस तरह मैंने सर्कल वाले में मैंने बताया था कि जहां हमारी शेप होगा वहीं पर ही हमारी इमेज की लेयर होना चाहिए, उसी के ऊपर होना चाहिए। इमेज की लेयर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैंने कर दिया क्रिएट क्लिपिंग मास्क। देखो हमारे स्ट्रोक के अंदर यानी पूरे शेप के अंदर नहीं हुआ, जिस स्ट्रोक में हुआ। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको मल्टीपल शेप में हम कैसे बनाएंगे। यानी हमारे पास सपोज हमारे पास 3-4 शेप्स होते, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने शेप्स लिया, कोई से भी आप शेप ले लो, यूज करो। अम जैसे मैंने ये पॉलीगॉन टूल लिया। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेती हूँ। सॉरी, एक मिनट। ओके, पॉलीगॉन टूल में भी हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे। नो सॉरी, शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने पॉलीगॉन टूल लिया, पॉलीगॉन टूल को शेप को ड्रॉ करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब यही सेम पॉलीगॉन टूल का हम क्या करेंगे, इसके कॉपीज निकालेंगे। जस्ट कंट्रोल J से क्लिक करते जाओ, आपके पास से कॉपीज आते जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ कि मुझे इसको किस तरह, किस शेप में, किस लुक में इसको रखना चाह रही हूँ। ओके। इसको मैंने इस लुक में रख दिया। एक मिनट में इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड कर देती हूँ। उसके बाद अब हम क्या कर देते हैं, यही इसकी शेप को लिया। आ, ओके, आप इस तरह के, यानी इस तरह की शेप में भी आप क्लिपिंग करना मतलब कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो अब ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 शेप्स का बनाया है मैंने पॉलीगॉन का, तो अब मैं चाह रही हूँ इनको पहले पूरे एक ही लेयर के अंदर इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। क्योंकि इसमें अभी, क्योंकि मुझे एक ही इमेज को इन सब के अंदर मुझे क्लिप करना है। तो उसके लिए पहले क्या करूंगी, पहले तो मैं 1 बाय 1 इन सारे पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करूंगी एक साथ। ओके, जैसे मैंने वन क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद मैं डायरेक्ट टॉप वाले लेयर में गई, जहां मेरा लास्ट लेयर का मतलब शेप का लेयर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। ये खुद ब खुद, यानी एक ही लेयर के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, वही सेम इमेज लेकर आएंगे। सेम इमेज लाने के बाद अब हम इसके इमेज को, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेती हूँ मैं। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेयर वाले साइड में जाएंगे, इमेज के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। वही सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने पहले वाली शेप में किया था, सर्कल में, रेक्टेंगल टूल में। इसी तरह पॉलीगॉन के, देखो अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है। ओके, अब ये तो मैंने इसका टाइप्स बताए कि हम किस तरह के, यानी कौन कौन से शेप्स के अंदर, कौन से डिजाइन एलिमेंट्स के अंदर हम इमेज को क्लिप कर सकते हैं। तब अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको एक पोस्टर डिजाइन करके बताती हूँ, दिखा देती कि उसमें भी और कितना अच्छा क्रिएटिव लगेगा, कितना और अच्छा लगेगा। ठीक है। सो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। यानी हम इसके साथ साथ हम शेप के, हम उसमें शेप भी यूज करेंगे और टेक्स्ट को भी यूज करेंगे। ओके, पहले तो मुझे इनको पहले पूरा रिमूव करना होगा, हटाना होगा। इसको बैक स्पेस कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे तो पहले यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ, टेक्स्ट का यूज करूंगी। मुझे यहाँ पर टाइप करना है समर। लेकिन मैं जो टेक्स्ट टाइप करूंगी, इन टेक्स्ट के जो हमारे जो अल्फाबेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। हम इसके नंबर्स, मतलब इसकी जो साइज, इसको कर देते हैं रिसाइज। इनको मैं कर देती हूँ 200, या 200 इज इनफ, आई थिंक। नो, 200 फिर भी हमको ये बहुत स्मॉल हो रहा है। ठीक है, 200 से थोड़ा और इसको कर लेते हैं। या अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही रखा मैंने। ओके, इसी की जिसमें कॉपी निकाल लेती हूँ, एस के ही। ओके, 1 बाय 1 हम यहाँ पर रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके भी रख सकते हो आप, लाइक दैट। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको समर लिखना है ना, तो ये हमारा आ गया, यू टाइप हो गया। ठीक है, ये यू टाइप हो गया। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा, हम्म ओके, अब मुझे ना, ये मेरे को इसका जगह कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टबोर्ड के साइज को भी आप रिसाइज कर सकते हैं। जस्ट मूव टूल को सिलेक्ट करो। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करो कि यहाँ पर ही जो ये लेयर वाले साइड में हमारे पास जो ऑप्शन आता है ना आर्टबोर्ड का, इसी में जस्ट ये करके क्लिक करो, तो देखो यहाँ पर आपको इस तरह का एक आर्टबोर्ड साइज का ऑप्शन दे रहा है रिसाइज करने का। जस्ट यहाँ पर इसको ड्रैग करो। ठीक है। ओके, अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ अब हम वापस आ जाते हैं अपने। ठीक है, अब हम टेक्स्ट को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है। रुको।
इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे लेकर आ जाते, सही है। इसका एक मिनट, इसको हम यहाँ पर देते, हम थोड़ा सा, ओके। अब यहाँ पर हम कर देते हैं टाइप यू। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा इस थोड़ा सा इसके ऊपर, लिटरली या मैं थोड़ा सा कर लेते इसको, ओके। इधर ये टाइप हमारा होगा एम का, हाँ। और अब इसी की हम कॉपी निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास समर का, ओके। समर का आ गया। देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसी की जस्ट अगेन कॉपी निकालेंगे, डबल कॉपी मुझे करना है, कंट्रोल जे से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रखूंगी इसको, ये हमारे पास हमें थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, जो यहाँ पर हमारे पास जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। इसको अब हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट को ही टेक्स्ट के साइज को ही स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के साइज को स्मॉल कैसे करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। एक साथ सेलेक्ट करने के बाद इन सबको एक ही सेम साइज में हम इसको रिसाइज कर देते हैं, ठीक है। इतना, ज्यादा नहीं, ओके। ओके, अब हम, रुको, यहाँ पर मैंने टाइप किया आर, ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा सा कैपिटल में कर लेते हैं, ये आगे एम हमारा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में, लुक में इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको इस स्टाइल लुक में सेट करके रख दिया। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो यहाँ पर मैं शेप लूंगी, टूल वाले साइड में आके मैंने लिया रेक्टेंगल टूल। अब यहाँ पर इस रेक्टेंगल टूल को मैं ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद, ओके, ड्रॉ किया। अब यही सेम शेप का मैं कॉपी जस्ट निकालूंगी, कंट्रोल जे प्रेस करूंगी तो हमारे पास इसके कॉपीज आते जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसकी साइज को मैं थोड़ी सी रिसाइज कर देती हूँ, और इसके साइज को मैं कर देती हूँ स्मॉल। शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ को थोड़ी सी मैं स्मॉल कर देती हूँ, ओके। मुझे दो कॉपी और चाहिए, जिसमें दो कॉपी और क्लिक किया, ओके। अब इसकी साइज को भी मैं कर देती हूँ रिसाइज। इसके हम क्या करेंगे, लेंथ से कम करेंगे, रिसाइज करेंगे, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया, क्लिक करके इसको रिसाइज, ठीक है। और यहाँ से इसको मैंने लिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही थी, यानी मैं इस लुक में लेकर आना चाह रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे पिक्चर चाहिए, यानी कोई बीच का हो,
ठीक है, अब इस तरह का मैं कोई इमेज उतार रही हूँ, लाइक थोड़ा सा हम्म आम, इस तरह का। पर यहाँ पर हमारे पास ये ओके। अब मैं यूज करूंगी ये वाली पिक्चर। जस्ट राइट क्लिक, कॉपी इमेज। फोटोशॉप में आकर हम उसे कर देते कंट्रोल वी। अब मैं क्या करूंगी, इस पिक्चर के साइज को कर देते रिसाइज। ये हमारे पास कुछ ज्यादा ही बड़े साइज में आ गया है। ठीक है। ओके। अच्छा हाँ, पहली बात तो ये है, पहले तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं इन सबको पहले एक लेयर के अंदर इनको कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि इन सबका एक मिनट, मुझे ना इनको थोड़ा सा और भी सेट करना है। कैसे करेंगे, मुझे इनके विड्थ भी विड्थ को भी रिसाइज करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसकी साइज को मुझे ये करके बढ़ानी है, ताकि एकदम हमारे पास परफेक्ट होके आ जाए। ठीक है। ओके। मैं जस्ट इसको बैक स्पेस कर देती हूँ, इसी की जस्ट कॉपी निकाल देती हूँ। कॉपी निकाल के मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, देखो एक ही शेप में आ गया। ओके, इसकी साइज को भी मैं लेंथ में से भी थोड़ा सा अप कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं। ओके, नहीं लेंथ सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है। um, इसकी साइज को भी हम कर देते हैं साइज। ठीक है। ओके, अब सही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद देखो, सब सारे इसके लेयर सिलेक्ट हो गए, टेक्स्ट का भी और शेप्स का भी। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम लेयर वाले साइड में जाकर राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि ये जो सारे यानी जो टेक्स्ट के और जो शेप के लेयर है वो कन्वर्ट होके एक लेयर के अंदर आ जाएगा हमारे पास। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब वही इमेज को हम यूज करेंगे जो हम लोगों ने गूगल से उठाया था। ओके। इमेज की साइज को हम थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। ओके। अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर आएंगे, जहाँ हमारा शेप होगा, शेप का लेयर होगा, वहीं पर हमारी इमेज का लेयर होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लेयर की इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट करने के बाद इसको कर देते हैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क। देखो, फिर ये हमारे पास इस तरह के लुक में आएगा। ठीक है। हम्म अब मैं इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड के लेयर को हमें सेलेक्ट करेंगे। लेयर वाले साइड में आके हमारे पास देखो, यहाँ पर बिल्कुल नीचे वाले साइड में हमारे पास होगा क्रिएट अ न्यू फिल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सॉलिड कलर में क्लिक करने के बाद देखो हमारे पास इस तरह के ब्लैक शेड में आ गई है हमारे पास। ठीक है। ब्लैक शेड में आने के बाद हम इसके कलर को थोड़ा सा लाइट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपने जो हमारे बैकग्राउंड कलर का जो लेयर है उसको लेयर वाले साइड में आके सिलेक्ट करके इसको नीचे की साइड करके इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है। ड्रैग करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरह इस लुक में आ रहा है। देखो ये कितना कूल लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मुझे इसमें थोड़ा और कुछ अगर आपको ऐड करना चाह रहे होते तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सपोज अभी मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर टाइप करती, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर इसका कलर लेना है, व्हाइट कलर। ठीक है।
अब यहाँ पर मैं इसको टाइप करूंगी और इसके साइज को कर देते हैं हम रिसाइज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगी जैसे कि 00 हम लिखेंगे। ठीक है, 00 लिखने के बाद वेट, 00 हम लोगों ने लिख दिया। अब इस इमेज को हम थोड़ा सा, सॉरी इमेज बोल रही हूँ, टेक्स्ट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा टाइप करेंगे जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल लिखा। अप्रैल लिखने के बाद इसके साइज को हम तो सॉरी साइज कर लेते हैं क्योंकि ये साइज हमारे पास साइज बड़ी है अभी भी हमारे पास। ओके, इसको यहाँ पर रख देते हैं और अब कर लेते हैं, परफेक्ट आ रहा है हमारे पास। और अब हम यहाँ पर टाइप और भी कुछ करेंगे यहाँ पर, जैसे कि 2025। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो मैं ये चाह रही हूँ इनके इन नंबर को यानी थोड़ा और क्लोज करना, या नहीं सही है, सही है, नहीं इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे और भी कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पर आप साइड पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगी फेस्टिवल लिख दिया मैंने। ठीक है, फेस्टिवल लिख दिया। उसके बाद फेस्टिवल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फेस्टिवल की जो टेक्स्ट के मतलब टेक्स्ट स्टाइल ना, हम ऐसे इसको वही सेम रहने देंगे। इसी के नीचे हम लिखेंगे, इसी के नीचे हम लिखेंगे डीजे, डीजे फॉल कॉन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट स्टाइल को हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसके टेक्स्ट स्टाइल को हम कर देते हैं या इस स्टाइल में हम कर देते हैं, और इसके साइज को हम कर देते हैं रिसाइज, लाइक दैट। ओके, मैं यानी इस तरह के लुक में मैं चाह रही थी जो हमारे पास ये आ गया। देखो अभी आपको दिख रहा होगा ना ये कितना कूल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव। सो गाइस ये था एक सिंपल और क्विक ट्यूटोरियल ऑन क्लिपिंग मास्क का फोटोशॉप पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रेडियंट डिजाइन के बारे में बताऊंगी।